मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ए.के. अम्बेडकर जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर, आज सम्मान समारोह रखे थे अम्बेडकर बनने? ये जो कमज़ोर वर्ग के जो व्याख्याता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनकी एक विशेष गोष्ठी थी जिसमें उनका हम लोगों ने सम्मानित किया है। उनके जो कार्य कर रहे हैं, जो विशिष्ट हैं कार्यों के लिए, तो ये एक संक्षिप्त गोष्ठी थी और बस कुछ नहीं था। इसमें बहुजनों के लिए क्या उद्देश्य है? हाँ जी, बहुजन एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। अब ये एजुकेशन का वह स्वरूप बदल रहा है। उसके स्वरूप बदलते स्वरूप के आलोक में भी अपने को इन्हांस करना पड़ेगा, कैपेसिटी, स्किल्स वगैरह। एआई का ज़माना आ गया, सब है। तो ये जो चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए हम किस तरह से अपने परिमार्जन करें अपने बौद्धिक शक्ति को, और फिर आपसी समन्वय कैसे हो, तो उसके संबंध में भी वार्ता थी, विमर्श था बस। एससी एसटी के बच्चों को ले लीजिए सर, तो पढ़ने में अभी भी वो पीछे रहते हैं। क्या उनके पास ऐसा सुविधा नहीं पहुंच पाती है कि वो अभी भी पीछे हैं? नहीं, सरकार का बौद्धिक रूप से उसमें कोई कमी नहीं है। उसका मार्गदर्शन नहीं मिलता है, वो एनवायरनमेंट्स नहीं मिलते। अब तो देखिए कि पूरे इंडिया में रूरल स्कूल्स क्लोज हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस कम हो रहा है उसमें। 52,000 स्कूल्स क्लोज हो गए, और जो कमज़ोर वर्ग के बच्चों को वो ज़बरदस्ती वो ढकेला जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में वो जाएं, जहाँ पर उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये एक षड्यंत्र चल रहा है। इंग्लिश तो अब तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आप कोडिंग करेंगे, एआई में जाएंगे, ये सब में, तो उसमें तो बहुत आवश्यक है जानना वो इंग्लिश जो है। अभी डीजीपी रह चुके हैं सर, और कई घटनाएं देखने के लिए मिलता है कि जाति के कारण लोग अभी भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्या अभी भी उस जातिवाद है? हाँ, तो विद्यमान है, जरूरी विद्यमान है। ये सदियों से चल रहा है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये कहीं सापेक्ष रूप से, कहीं छिपे रूप से, ये तो विद्यमान है, सभी जगह विद्यमान है। हर विभागों में, मतलब लाइफ के सभी आयामों में ये विद्यमान है। अब अम्बेडकर बाबा साहेब को ले लीजिए, तो कई ऐसे दलित हैं जहाँ पे उन्हें तो पता ही नहीं कि बाबा साहेब भी हैं, उनके अधिकारों के लिए जो दिए हैं। कैसे उन तक पहुँचाइएगा ये बात? तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है, जो नवयुवक वर्ग है, ये व्याख्याता वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने टोले में, कस्बे में, विलेज में, एरिया में इसका विस्तार करें, लोगों को समझाइश दें, उनको मार्गदर्शन करें। पढ़े लिखे वर्ग का तो यही उनका है, दायित्व है, बहुत सामाजिक दायित्व तो बनता ही है सबका। क्या आपके साथ कभी ऐसा जातिवाद, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, भेदभाव वगैरह? बहुत बार हुआ है, बहुत बार। इतने बड़े पद पे हो के भी वो चलता है। हा? चलता है, होता है। कैसे खत्म होगा ये सब? ये जैसे जैसे समाज ज़्यादा अवेयर होगा, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होगा, अपने, तो धीरे धीरे स्नाय बनेगा। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था है कि जब तक वो व्यवस्था वो धस नहस नहीं होगा, तब तक ये कालांतर में चलता ही रहेगा। ये उसका स्वरूप बदलते जाएंगे। स्वरूप बदलते जाएगा। संतोष वर्मा आईएएस है, उनका कुछ दिन पहले बयान आया था सर, सिविल कोर्ट में एससी एसटी नहीं पहुंच पाते हैं, तो हाई कोर्ट में कैसे पहुंच पाएंगे? वो बहुत लाजमी है कि कई प्रोफेशनल कोर्सेज में वहाँ पे एंट्री बहुत सख्त है, और वहाँ पर एंट्री नहीं हो पाता है कमज़ोर वर्गों का। बहुत से कारण हैं कि उनके क्या अज्ञानता है, फिर उस तरह की जो तैयारी होनी चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल पाता लोगों से। बहुत से जो संवर्ग, जो जहाँ जिनके पास संसाधन है, वो ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, ट्यूशन्स हैं, उसके कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर वो हैंडीकैप फील करते हैं लोग। तो इस तरह के हैं जहाँ पे अभी भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हम कम हैं। कभी सुनने को नहीं मिला सर आपको कि ये तो आरक्षण से आया है?
आरक्षण से चुन के आया है, मेरिट नहीं है। नहीं, इस तरह से अब आमने सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे। पीठ पीछे चर्चाएं तो होती हैं। लेकिन अब मुझे नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप मिला 12th में, जो ऑल इंडिया लेवल का है। अब मैं JNU में टॉप भी किए, दिल्ली स्कूल के स्वाभाविक में भी पढ़ा, कई सेवाओं में भी दिया। लेकिन फिर भी एक जो मानसिक जो सोच है वो तो है, मानसिक सोच अभी भी वही है। वो रहता है। किसी भी पद मूल्यांकन पर चल जाइए आप। मूल्यांकन उसी तरीके से करते हैं, ये होता है। सदियों से बनी आ रही है, सदी आ रही अभी चली, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है। खत्म होगी या नहीं कि ऐसे ही चलता ही रहेगा? आप किसी भी पद पर चल जाइए, लेकिन आपको उसी नज़र से देखा जाएगा कि अरे ये तो वही है, छूत है, ये वो आरक्षण से आया है। वो चर्चाएं लोग करते हैं ना, चाहे देश के सर्वोच्च पद पर भी आदमी होता है, तो आप तो देखते हैं ना एग्जाम्पल्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ए के अम्बेडकर जी थे। बाकी इस पर बातचीत पर आपकी क्या राय होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।